Hey everyone, welcome to my channel MSc Coaching. Today we discuss about grammar rule. आज हम 2 by 2 का grammar rule सीखेंगे और अगर आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी तो आई प्रॉमिस यू आपको grammar rule पूरे अच्छे से आ जाएंगे, फिर आपको किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. तो ये हमारा क्वेश्चन है ग्रामर रूल का. तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको लेके चलेंगे. सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने वेरिएबल एक तरफ करने हैं लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे नंबर यानी कि कांस्टेंट. कांस्टेंट आपके राइट हैंड साइड पे होने चाहिए और वेरिएबल आपके लेफ्ट हैंड साइड पे होने चाहिए. इस तरह से आपने, अगर इक्वेशन आपको सेट करके नहीं दी गई है तो इस तरह से आपने पहले इक्वेशन को सेट करना है, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करना है. तो हमारे में इक्वेशन सेट है, हमारे सारे वेरिएबल एक तरफ हैं और कांस्टेंट हमारे एक तरफ है. हमने क्या करना है, सबसे पहले इससे हमने मैट्रिक्स बनाना है. मैट्रिक्स ऐसे बनेंगे, कोएफिशिएंट लेंगे. कोएफिशिएंट होते हैं वेरिएबल के साथ जो नंबर होते हैं वो कोएफिशिएंट कहलाते हैं. कोएफिशिएंट x2, ठीक है, x के साथ यहाँ 2 है और यहाँ x के साथ क्या है 3 है. x वाले कर दिए. y वाले लिखेंगे, यहाँ +2 है, यहाँ -3 है. तो इस तरह हमने एक मैट्रिक्स बना लिया. इसको हमने नाम दे दिया D का. क्लियर? तो ये हमारा मैट्रिक्स बन गया D का. अब हमने एफिशिएंट का हमने मैट्रिक्स बनाया, अब एक कांस्टेंट का बनाएंगे. कांस्टेंट का क्या है 18 और 21. ये दो मैट्रिक्स हमने पहले तैयार कर लेने हैं. एक हमने लिया कोएफिशिएंट का, एक हमने लिया कांस्टेंट का. दूसरा स्टेप, आपने मैट्रिक्स बना लिए. पहले आप फर्स्ट स्टेप क्या था कि आपने देखा है वेरिएबल को एक साइड पे कर दिया, कांस्टेंट को एक साइड पे कर दिया. सेकंड स्टेप में आपने मैट्रिक्स बनाए. थर्ड स्टेप में आपने फॉर्मूले लिखे. हमने क्या करना है, इसमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है. तो एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, डिटर्मिनेंट डी एक्स अपॉन डिटर्मिनेंट डी. वाई का फॉर्मूला क्या होगा, डिटर्मिनेंट डी वाई अपॉन डिटर्मिनेंट डी. ठीक है, याद रखना है डिटर्मिनेंट डी दोनों साइड पे नीचे आएगा. डी एक्स, एक्स की वैल्यू निकालना है तो डिटर्मिनेंट डी एक्स, वाई की वैल्यू निकालना है तो डिटर्मिनेंट डी वाई. अब हम इसमें क्या करेंगे, वन बाय वन इनके डिटर्मिनेंट निकालेंगे. सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट डी. क्लियर? डिटर्मिनेंट डी के लिए हमें पता होना चाहिए भाई डी का मैट्रिक्स है तो हम उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमने पहले सीखे हुए हैं किस तरह से निकलते हैं. तो D का डिटर्मिनेंट निकालना है. D क्या है, ये है 2, 2, 3, -3. ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. ये हमारा क्या है, D है. इसका अब हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट. तो डिटर्मिनेंट का साइन निकाला. D डिटर्मिनेंट निकालेंगे. कैसे निकलता है डिटर्मिनेंट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बीच में माइनस. हमने ये पहले सीख चुके हैं. ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालना हमने पिछली वीडियोस में सीखा है. तो हमने क्या करा, 2 मल्टीप्लाई बाय -3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इनको. इसी तरह बीच में माइनस, फिर इनको करा 2 इंटू 3, -2 3 जा 6, -2 3 जा 6, -6 -6 -12. ये आ गया आपका डी का डिटर्मिनेंट. क्लियर? नाउ हम सीखेंगे, यहां कर लेते हैं. ठीक है, फाइंड डिटर्मिनेंट डी एक्स. अब हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट डी एक्स. ठीक है, अब हमें डी एक्स चाहिए भाई. डी एक्स दो, डी एक्स का मैट्रिक्स दो, हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे. तो डी एक्स क्या होगा, देखिए ये हमारे एक्स है, ये हमारे वाई थे. क्लियर? हमने क्या करना है कि एक्स वाले को उड़ा दे, एक्स वाली फिगर को उड़ा दे और इसकी जगह क्या लिया है, ये वाले नंबर लिया है, कोएफिशिएंट, कांस्टेंट जो थे हमारे. तो हमने क्या लिखा, इसकी जगह 18, 21. ठीक है, 18, 21 हमने यहाँ लिया और y वाली हमारी अपनी जगह पर रहेगी, 2 - 3. क्लियर? हमने क्या करा, dx ऐसे बनाया. dx का मैट्रिक्स, x वालों को उड़ा दिया, x की जगह क्या रख दिया, ये रख दिया. तो ये dx बन गया. अब डिटर्मिनेंट निकालेंगे dx का. वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बीच में -2
टू 21। 18 3 जा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 18 जा 54, माइनस 21 2 जा 42, माइनस माइनस प्लस, इसको प्लस कर दें 96। ये आ गया आपका डिटर्मिनेंट dx। क्लियर? अब हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट dy। उसके लिए भाई हम दोबारा हमें क्या, ये हम बॉक्स बना देते हैं ताकि हमें पता रहे हमारी फिगर्स कहाँ कहाँ मौजूद है। अब हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट dy। उसके लिए भाई दोबारा से हम यही कहेंगे, dy का मैट्रिक्स है तो हम dy का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो x की फिगर अपनी जगह रहेगी। अब क्या होगा कि ये जो है ना, ये y वाली, इसकी जगह ये आ जाएंगे नंबर, यानी कि अब 18 21 इधर आ जाएंगे। x अपनी जगह पे रहेगा 2 3 और इसकी जगह क्या आ जाएंगी, ये वाली फिगर, तो ये बन जाएगा dy। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। 2 21 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, 3 18, 21 2 जा 42, माइनस 18 3 जा 54, माइनस 12। तो ये आ गया हमारा डिटर्मिनेंट dy। क्लियर? सीख लिया आपने किस तरह से मैंने डिटर्मिनेंट d निकाला। ये हमारा d था, फिर dx कैसे बना, फिर dy निकाल। नाउ फाइनली अब हम अपने xy की वैल्यू निकालेंगे। x का फॉर्मूला क्या था, डिटर्मिनेंट dx अपॉन डिटर्मिनेंट d। y का फॉर्मूला क्या था, डिटर्मिनेंट dy अपॉन डिटर्मिनेंट d। वैल्यू पुट करेंगे। डिटर्मिनेंट dx क्या है, माइनस 96। डिटर्मिनेंट d क्या है, माइनस 12। माइनस से माइनस कैंसिल, 12 में 12 8 जा, तो इसकी आंसर आ गया 8। क्लियर? इसी तरह अब हम ये करेंगे, डिटर्मिनेंट dy है आपका माइनस 12, डिटर्मिनेंट d भी आपका है माइनस 12, माइनस 12 कैंसिल होगा, आ गया 1। तो हमारा x सॉल्यूशन सेट क्या बना, 8 1, एंड दिस इज आंसर। क्लियर? आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा किस तरह हमने क्रैमर्स रूल किया, एक्स वाई की वैल्यू निकाली क्रैमर्स रूल के जरिए। अब हम इसको लेके एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। अब मैंने आपके लिए एक और इक्वेशन निकाली है यहाँ, जिसको हम सॉल्व करेंगे क्रैमर्स रूल के जरिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि हमने अपनी इक्वेशन को सेट करना है, वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड पे करना है और कोएफिशिएंट कांस्टेंट जो है वो हमने राइट हैंड साइड पे करना है। तो अब हमने देखा कि ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमारी सेट है, सारे वेरिएबल एक साइड पे हैं और कांस्टेंट एक साइड पे है। क्लियर? लेकिन जब हम दूसरी को देख रहे हैं तो हमारे पास x है, लेकिन ये जो है भाई ये तो कांस्टेंट है, ये यहाँ क्या कर रहा है, तो हम इसको कहेंगे कि भाई उधर जाओ। उधर गया -7, याद आके क्या हो गया +7। ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं बचा, y की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे कि इक्वेशन तो हमारी यही है ना। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि हमने इक्वेशन को सेट कर लिया। इक्वेशन को सेट हमने कैसे किया है कि वेरिएबल सारे एक तरफ कर दिए, नंबर सारे एक तरफ कर दिए। क्लियर? सेकेंड स्टेप पे हमने क्या करना था, सेकेंड स्टेप पे हमने इसकी मैट्रिक्स बना देते। अब हम इसके मैट्रिक्स बनाएंगे। एक्स इधर आ गया, इधर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 1 आ गया, ये तो भाई सही है। y वाले देखें तो यहाँ -7 है, लेकिन यहाँ y है ही नहीं। जब y नहीं है तो यहाँ क्या आएगा, 0। ठीक है, जब y नहीं है तो क्या आएगा, 0। और दूसरा हमने मैट्रिक्स क्या बनाया, 14 और 7 का। सेकेंड स्टेप भी हो गया, हमने क्या करा, इक्वेशन से मैट्रिक्स बना ली। देन हमने क्या करना है, फॉर्मूले दिखे। x का फॉर्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट dx अपॉन डिटर्मिनेंट d। y निकालने के लिए क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट dy अपॉन डिटर्मिनेंट d। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट d। डिटर्मिनेंट d कैसे निकलेगा, ये d का मैट्रिक्स है, मैंने आपको पहले ही बताया था। ये d का मैट्रिक्स है, मैंने कहा d का मैट्रिक्स क्या है आपका, ये है।
अब आप क्या करें, इसका डिटर्मिनेंट निकाल दें। तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डी का हमने इसको डिटर्मिनेंट में लिखा कि भाई इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बीच में माइनस, 4 जीरोस कर दिया और -7 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 जीरो 0, माइनस माइनस प्लस, 7 1 7, तो डिटर्मिनेंट डी आपका क्या आ गया, 7। क्लियर। अब हम निकालेंगे फाइंड डिटर्मिनेंट डी एक्स। अब हम फाइंड क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट डी एक्स। डिटर्मिनेंट डी एक्स कैसे करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था। आपने क्या करना है, ये एक्स वाली फिगर्स हैं, इनकी जगह ये नंबर रख देना है। तो डी एक्स का मैट्रिक्स मैं आपको बना के देती हूँ, कैसे बनेगा, 14 7 एक्स की जगह पर आ जाएगा और -7 0 अपनी जगह पे रहेगा। ये डी का मैट्रिक्स आ गया, डी एक्स का। अब हम इसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डी एक्स का हमने क्या करना है, 14 7 -7 0, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, -14 इंटू 0 -7 इंटू 7, 14 0 0 -7 7 7 49, तो ये आ गया आपका 49, किसका है, डिटर्मिनेंट डी एक्स। क्लियर, डिटर्मिनेंट डी एक्स भी निकाल लिया। अब हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट डी वाई। फाइंड डिटर्मिनेंट डी वाई का मैट्रिक्स लेना है। मैट्रिक्स क्या होगा, डी वाई का, एक्स वाली फिगर ऐसी ही रहेंगी 4 1, वाई की जगह ये वाली फिगर आ जाएगी 14 और 7। अब इसका हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे 4 1 14 और 7 का, डिटर्मिनेंट का साइन करेंगे। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे 4 इंटू 7, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू 7 माइनस 14 इंटू 1, 4 7 28 माइनस 14, 28 माइनस 14 क्या आएगा, 14। ये आ गया आपका डिटर्मिनेंट डी वाई। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हमने सोल्व करना है। पहले हमने इक्वेशन बनाई, देन हमने मैट्रिक्स बनाया, फॉर्मूला लिखा, फिर हमने पहले डिटर्मिनेंट डी निकाला, डिटर्मिनेंट डी एक्स निकाला, डिटर्मिनेंट डी वाई निकाला। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। डिटर्मिनेंट डी एक्स अपॉन डिटर्मिनेंट डी, वैल्यू पुट करी, वो फॉर्मूला पुट करा हमने, क्या होता है भाई, किस तरह से निकलेगा। अब हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। dx क्या है, 49, डिटर्मिनेंट डी है 7, 7 7 जब 49, ये आ गया आपका 7। क्लियर। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट डी वाई 14, 7 7 2 14, तो इसका आ गया 2। तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या बना, 7 2 आंसर। आई होप आपकी अच्छे से समझ आ गया होगा किस तरह से मैंने 2 by 2 का ग्रामर रूल निकाला है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 3 by 3 का ग्रामर रूल निकाल के सिखाऊंगी। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सिखाई है एक एक चीज। मेरी कोशिश यही है कि आपको बहुत स्लोली समझाती हूँ ताकि आपके बहुत अच्छे से समझ आ जाए। आज के लिए बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।